फैसला करना जान गया, तो पहचान गया, उसी दिन अनुदेशक के किस्मत के द्वार खुल जाएंगे सर। अभी आपने 8 अक्टूबर को देखा ना, 25 रुपया का पैन छपवा के लोग घुस गए थे। 25 रुपया का पैन, आराम बात कर लो, मैं समझ रहा हूँ। तो सरकार भी राजनीति करती है, आप तो जानते हैं, और हमारा अनुदेशक भी राजनीति कर रहा है। आज भी मैंने फोन किया, विक्रम सिंह, अनुदेशक और शिक्षा मित्र का कोई दोष नहीं है। जब 250 अध्यक्ष बने तो कोई किसी से रिश्तेदार बताता है, कोई किसी को समाज की बातें बताता है, कोई किसी को अपना रिश्तेदार बताता है, कोई जातीयता का दंश बताता है। फिर जब कुछ नहीं चलता है तो एक अपने यहाँ एक और चीज है, दलित पिछड़ा ये वर्ग फैला दो, कुछ फैला दो। तो अनुदेशक शिक्षा मित्र उतना गलत नहीं है जितना आरोप आप लोग बताते हो कि शिक्षा मित्र या अनुदेशक दोषी है। वो क्या करे ये तो बताओ। आपने कहा हम कोर्ट जीत रहे हैं तो उसने आपकी बात मान ली, वो आपके साथ चल पड़ा। कल आप कह रहे हो हम कोर्ट में हार जाएंगे, वो दूसरे ने कहा हम जीत जाएंगे, वो दूसरे के साथ चल पड़ा। तो इसमें वो क्या करे? शिक्षा मित्र अनुदेशक करे तो करे क्या, क्यों नहीं करे सर? गंभीर सवाल है। अब साई जी ने 2-3 सवाल कर दिए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र को लेकर संगठन परेशान है। तो कई फोन हमारे पास आने लगे, कई लोगों ने कहा भी, लाइव में भी कहा शिवकुमार शुक्ला जी ने कि कुछ लोग आते हैं वो हमारे लोगों को बरगलाते हैं, समझाते हैं। कल परसों तक जब साई जी धरने में अपना सपोर्ट दे रहे थे तो साई जी बहुत अच्छे नेता थे। अब साई जी ने ये कहा कि जिम्मेदारी नहीं लेंगे, सारा काम हम कर देंगे लेकिन हम अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे। और जैसे ही जिम्मेदारी की चर्चा करेंगे, साई जी पेंशन का काम करते थे तो साई जी पर खूब भली बुरी की। हमने सवाल किया कि आप क्यों नहीं मंजूर करा पा रहे हो, साई जी जवाब देंगे। हमने कहा आपका संगठन बेकार है। इसका मतलब ये थोड़ी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। वर्तमान में शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर के एक काफ़ी बड़ी सूचना है। हाल ही के अंदर का एक कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मानदेय वृद्धि पर कुछ बातें डिस्कस की गई हैं। क्या मानदेय वृद्धि हो सकती है, कितनी हो सकती है और कब तक हो सकती है, सारी सूचनाएं आगे प्रॉपर तरीके से आपको बताई जाएंगी। जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमसे ये कहें कि तुम हमसे कैसे पूछ सकते हो संगठन खराब है? अरे संगठन जब कुछ कर पाए तभी तो संगठन की वाहवाही होगी। जब संगठन कुछ आदि है, न अंत है, न शुरू है, न प्रारंभ है किसी भी संगठन की। किसी एक संगठन का चर्चा नहीं मैं कर रहा हूं, मैं ऑल ओवर संगठन की चर्चा कर रहा हूं। समस्या क्या है? अध्यक्ष लोग ये सोच लेते हैं हम उस संगठन की बात कह के खत्म कर लें अपनी, हम इस संगठन की बात कह के हम सुरक्षित हो जाए। विक्रम सिंह, ये बात अच्छी नहीं होती है। ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो लोग कितने अध्यक्ष सुन लीजिए, ये बात उन्हें भी सोचना चाहिए जो लोग रायता फैलाते हैं। अगर किसी ने अपना एफिडेविट लगाया, अपनी याचिका लगाई, तो अगर वो जॉब पा रहा है तो वो गया क्यों अनुदेशक के बीच में? उसकी भी तो नैतिक जिम्मेदारी है, वो केस ना खराब करे। ये मेरी या किसी एक की जिम्मेदारी थोड़ी है। विक्रम सिंह, बहुत कुछ बातें होती हैं। अब चलिए साई जी से बात कर लेते हैं। इस समय वो यूपी के शहर सहारनपुर में है, तो सहारनपुर के क्या हालचाल हैं? और साई जी, संगठन मत बांटिए, आप अपनी बात कर लीजिए, संगठन मत बांटिए। किसी का बट जाएगा तो हो सकता है कट जाएगा। और काटो बांटो बड़ा तेजी से चल रहा है यूपी में, तो काटो बांटो की चर्चा मत करो। हमारे यहाँ जोड़ने की चर्चा करो। लोग कैसे जुड़ेंगे? कटेंगे बटेंगे तो कैसे चलेंगे? आज आपने देखा कितना बवाल हो रहा है इलाहाबाद में, कितना बच्चा इलाहाबाद सड़कें जाम है पूरी। तो ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी, आखिर लोग सड़क पर हैं क्यों, और वो कौन अधिकारी हैं जो सरकार को सच नहीं बता रहे।